लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। तो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इलमान खान। राजस्थान विधानसभा चुनाव में स्वर्गीय राजेश पायलट के जिक्र ने अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि गांधी परिवार का विरोध करने की सजा राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट आज भी भुगत रहे हैं। मोदी अपने इस बयान के जरिए उस दुखती रग पर हाथ रखना चाहते थे जिसकी राजस्थान के चुनाव में खूब चर्चा हो रही है। यह दुखती रग है सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच दूरी की। आपको आगे बताएं उससे पहले आप पीएम मोदी का बयान सुनिए। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार। फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस वाकये का जिक्र किया वो साल 2000 का है। करीब 10 साल बाद सन 2000 में सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में एक्टिव हुई थी। सीताराम केसरी को अपदस्थ किया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने की कवायद शुरू की। तब राजेश पायलट, पीए संगमा, तारिक अनवर और शरद पवार जैसे दिग्गज नेताओं ने खुले तौर से वंशवाद की राजनीति का विरोध किया था। इस विरोध के साथ ही कांग्रेस पार्टी से पीए संगमा, तारिक अनवर और शरद पवार के रास्ते जुदा हो गए, लेकिन पायलट कांग्रेस में ही बने रहे। इन नेताओं के बाहर होने से राजेश पायलट पार्टी में अलग थलग पड़ गए। बाद में सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। गांधी परिवार के करीबियों को उम्मीद थी कि सोनिया गांधी को कोई कांग्रेसी चुनौती नहीं देगा। तब उत्तर प्रदेश के नेता जितेंद्र प्रसाद ने भी आखिरी दिन नामांकन कर दिया, लेकिन इस चुनाव में उनकी हार हुई। सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए चुनाव अक्टूबर 2000 में हुआ था। उससे पहले जून 2000 में राजेश पायलट की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वंशवाद और गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष की वकालत करने की वजह से यह माना गया कि राजेश पायलट गांधी परिवार से दूर हो चुके थे। तब यह भी चर्चा थी कि अगर पायलट जिंदा होते तो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जरूर लड़ते। 2020 में जब सचिन पायलट ने बागी तेवर दिखाए थे, तब यह माना गया था कि वो अपने पिता राजेश पायलट के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी के इस ताजा बयान पर सचिन पायलट ने ऐतराज जताया है। सचिन पायलट का दावा है कि पीएम मोदी का बयान तथ्यों से परे है। पीएम मोदी के इस बयान पर सीएम अशोक गहलोत आग बबूला हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजेश पायलट की बात कर पीएम मोदी गुर्जर समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अब राजेश पायलट को लेके आ गए, बताइए आप, उनको लेके आ गए। इतने घबराए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी में कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राजेश पायलट की राजनीति में घसीट रहे हैं। जो स्वर्गीय आत्मा है उनको लेके आप भड़काने का काम करो, गुजरों को, गुजर समाज को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को उनके नेताओं के बहाने घेरने से चूकते नहीं हैं। पहले भी वो कांग्रेस को नरसिम्हा राव, जितेंद्र प्रसाद और सीताराम केसरी के साथ किए गए बर्ताव को लेकर हमला करते रहे हैं। इस बार राजेश पायलट के बारे में बयान देकर उन्होंने कांग्रेस को बैकफुट पर लाने की कोशिश की है। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 5 राज्यों के सबसे तेज और सटीक नतीजे देखने के लिए प्रदेश तक को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमें आप लाइक कर सकते हैं।